नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। गोस्वामी तुलसीदास जी का आपने नाम सुना ही होगा। वो राम भक्त थे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना भी की। और आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से उत्तरकांड से लिए कुछ अंश पढ़ेंगे, जिसमें लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप भी है। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, कवितावली, दोहावली, बरवे रामायण, ये सब हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनकी रचना कवितावली। इसमें रामचरित के फुटकर कवित नामक छंद है तथा इनकी रचना, ये जो रचना है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है और अंत में विनय और कलयुग आदि के वर्णन भी इसमें दिए हुए हैं। चलिए थोड़ा सा परिचय इनका बता देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हैं ये। इनका जन्म कब हुआ था बच्चों? 1532 में। और कुछ लोग इनका जन्म सीरी नामक स्थान से मानते हैं। इनका बचपन कष्ट में बीता, क्योंकि जल्दी ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था, तो माता पिता का स्नेह इनको नहीं मिल सका। फिर गुरु नरसिंह दास जी से इनकी भेंट हुई और उन्होंने इनको राम भक्ति का मार्ग दिखाया। और इनका विवाह रत्नावली नामक युवती से हुआ था। कहते हैं कि रत्नावली जब भी कहीं जाती थी तो उसके पीछे पीछे ये चले जाते थे। एक बार वह अपने मायके गई थी और फिर ये तुरंत वहाँ पहुँच गए थे। तो रत्नावली ने इनको इतना फटकारा कि ये वो बात सहन नहीं कर सके, अपनी बेइज्जती महसूस की और उसके बाद से उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। तो रत्नावली के फटकारने से ही वैरागी बनकर राम भक्ति में लीन हो गए थे। तो विरक्त होकर ये काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि तीर्थों पर भ्रमण करते रहे और इनका निधन काशी में 1623 में हो गया। तो इनकी रचनाएं मैंने आपको बता दी। काव्यगत विशेषताएं क्या हैं? गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि हैं। ये लोक मंगल की साधना के कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ये तथ्य न सिर्फ उनकी काव्य संवेदना की दृष्टि से वर्ण काव्य भाषा के घटकों की दृष्टि से भी सत्य है। तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि शास्त्रीय भाषा संस्कृत में सर्जन क्षमता होने के बावजूद भी इन्होंने लोक भाषा लोक भाषा क्या होती है कि वहाँ के लोगों की भाषा उन्होंने अपनाई, जिसमें लोग उसको पढ़ सके, समझ सके अच्छे से। तो इसके लिए उनकी जो रचना है उसमें लोक मंगल की साधना स्पष्ट दिखाई देती है। तो इन्होंने लोक भाषा, अवधि और ब्रज भाषा को साहित्य की रचना का माध्यम बनाया। तुलसीदास जी जीवन व जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों की अचूक समझ है इनको, और ये विशेषता उन्हें महाकवि बनाती है। तो महाकवि तुलसीदास जी का ये परिचय था थोड़ा सा। और इनकी भाषा शैली जो है मैंने बता दी कि इन्होंने अवधि और ब्रज भाषा में अपने काव्य रचे और सीताराम और राधा कृष्ण की कथाओं को शादी कर अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाते हैं। उपमा अलंकार के क्षेत्र में जो प्रयोग वैशिष्ट कालिदास की पहचान है, वही पहचान सांग रूपक के क्षेत्र में तुलसीदास की भी है। कवितावली, जो आज हम कवितावली के उत्तरकांड से जो अंश पढ़ने जा रहे हैं, उसमें कवि ने बताया कि संसार में अच्छे बुरे समस्त लीला प्रपंचों का आधार पेट की आग ही है और इसके लिए लोग मेहनत करते हैं, लेकिन ये आग बुझाने वाली यानी जीवन के यथार्थ संकटों का समाधान करने वाली कोई बात है तो वो है राम भक्ति। राम भक्ति से ही पेट की आग बुझ सकती है। तो राम की भक्ति का इन्होंने बताया है। और उस समय की स्थिति बहुत खराब थी, मतलब देश जो था राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से बहुत परेशानियां थी, कठिनाइयां थी। तो एक और कवि ने वो झलक भी दिखाई है और दूसरी ओर ये बताया है कि इन सभी कष्टों का निवारण राम भक्ति के माध्यम से ही हो सकता है। तो कविता का सार हम विस्तृत रूप से करने वाले हैं यहाँ पर। चलिए, कवितावली की ये कुछ अंश बहुत ही सरल भाषा में मैं समझाऊंगी, बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा, कमेंट भी करते जाइएगा बच्चों। और आपको और कौन कौन सी वीडियो की ज़रूरत है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपला नट चोर चार चेटकी, पेट को पड़त गुन गुडत चढ़त गिरी, अटत गहन गन आहन अखेटकी। तो कवि क्या कहते हैं कि इस संसार में किस भी मतलब किसान, किस भी मजदूर, किसान कुल मतलब किसान वर्ग
वणिक मतलब व्यापारी, भिखारी, भाट, भाट कौन होते? चारण और भाट जो गाने वाली जातियाँ होती थी, और नौकर चाकर, चपला, नट मतलब जो चंचल होते हैं नट वो, और चोर, चार, चेटकी। तो चोर, दूत, बाजीगर आदि पेट भरने के लिए ही अनेक काम करते हैं। तो किस भी किसान, कुल, वणिक, भिखारी, भाट, चाकर, चपला, नट, चोर, चार, चेटकी ये सभी पेट भरने के लिए ही काम करते हैं। पेट को पढ़त, गुण गढ़त, चढ़त, गिरी। तो कौन कहता है कि कोई अनेक तरह की कलाएं सीखता है, कोई पर्वत पर चढ़ता है तो कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता है। तो पेट को पढ़त, गुण गढ़त, चढ़त, गिरी। गिरी मतलब पर्वत। तो कोई अपने पेट की आग बुझाने के लिए पर्वतों पर भी चढ़ता है, लोग मेहनत करते हैं। अटत गहन गन अहम अखेट की। तो कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता है। गहन वन अहन अखेट की मतलब शिकार करना। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी। और पेट भरने के लिए लोग छोटे बड़े कार्य करते हैं, धर्म अधर्म का विचार नहीं करते। मतलब चोर डाकू जो लुटेरे होते हैं वो कहाँ धर्म अधर्म की बातें सोचते हैं, वो तो अपने पेट के लिए कुछ भी गलत कार्य भी लोग करते हैं। कोई लोग धर्म करते हैं तो कोई अधर्म का भी सहारा लेते हैं। पेट की ही पचित बोचत बेटा बेटकी। मतलब पेट के लिए वे अपने बेटा बेटी को भी बेचने को विवश रहते हैं। तुलसी बुहाई एक राम घनश्याम ही ते, आग बढ़वागिते बड़ी है आग पेट की। तुलसीदास कहते हैं कि अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही। तो घनश्याम मतलब बादल को भी कहते हैं। आग बढ़वागिते बड़ी आग पेट की। तो जो बढ़वागिते बड़ी आग मतलब समुद्र जैसी जो आग है, ये समुद्र की आग से भी भयंकर आग है, और इसको भगवान राम रूपी बादल ही बुझा सकता है। कौन सी आग? जो देश में जो यहाँ की स्थिति है, लोग पेट की आग बुझाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए जो धर्म अधर्म का भी सहारा लेते हैं, अपना बेटा बेटी भी बेच देते हैं, और लोग परेशान रहते हैं, मेहनत करते हैं, वो आग राम का नाम लेने से आसानी से बुझ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेते न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनिक को न खनिज, न चाकर को चाकरी। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि अकाल की भयानक स्थिति है। इस समय किसानों की खेती नष्ट हो गई है। खेते न किसान को, तो किसानों की खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है, और उन्हें खेती से कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। कोई भीख मांगकर निर्वाह करना चाहे तो भीख भी नहीं मिलती है। कोई बलि का भोजन भी नहीं देता है। बलि बनिक को बनिज, न चाकर को चाकरी, और न ही नौकर को कोई काम मिलता है, और कोई नौकरी करना चाहे तो वहाँ उसको धंधा भी नहीं मिलता है। तो और व्यापारी को कोई व्यापार का साधन नहीं मिलता है। जीविका विहीन लोग सौदेमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। तो नौकरी भी नहीं मिलती है, और व्यापारियों को व्यापार नहीं चल पाता है, किसानों की खेती नष्ट हो गई है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी है, और नौकरी के साधन न रहने के कारण लोग दुखी हैं, चिंता में डूबे हुए हैं। वे एक दूसरे से पूछते हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें। तो कहें एक एकन सो मतलब एक दूसरे से कहते हैं कहाँ जाए का करी, कहाँ जाएं और क्या करें। वेदों पुराण कही लोकव विलोकित, सांकरे से सब पे राम रावरे कृपा करी। तो वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है कि लोक में ऐसा देखा गया है कि जब जब भी संकट उपस्थित हुआ है तब तब राम ने ही सब पर कृपा की है। तो वेदों पुराण कही, वेद और पुराणों में कहा गया है लोक विलोकती, कि लोक में जब जब सांकरे से सब पे राम रावरी कृपा करी। लोक में जब जब संसार में जब जब संकट आया है तब तब राम ने ही कृपा दिखाई है। दरित दसानन दवाई दुनी दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी।
हे दीनबंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को त्रस्त कर रखा है, अर्थात सभी गरीबी से पीड़ित हैं। आप तो पापों का नाश करने वाले हो। चारों तरफ हाय हाय मची हुई है। दरिद्र दशानन, दशानन मतलब रावण को कहा गया है, क्योंकि दशानन का मतलब क्या होता है? 10 सर वाला। तो कौन है दशानन? रावण। तो दरिद्र दशानन दवाई दुनी, दीन बंधु दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। हे दीन बंधु, इस मतलब ऐसी स्थिति है कि इस समय दरिद्रता जो है वो रावण बनकर सबको त्रस्त कर रही है और सभी गरीबी से बहुत पीड़ित हैं, और आप तो पापों का नाश करने वाले हैं। तो चारों तरफ हाय हाय मची हुई है। हे दीन बंधु, कुछ समाधान करो। चलिए आगे बढ़े। धूत कहो अवधूत कहो। तो कवि क्या कहते हैं कि समाज हमें चाहे धूर्त कहे या पाखंडी कहे, राजपूत कहो जोलावा कहो, तो चाहे राजपूत कहे या फिर कोई सन्यासी या जुलाहा कहे, कहूँ कि बेटी सु बेटा न ब्याह, कहा की जाति बिगड़ न जाऊं। तो मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी के बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना और न ही किसी की जाति बिगाड़ने का शौक है। तो कवि इस समाज में जो जातिवाद और धर्म फैला हुआ है उसका खंडन करते हुए कहते हैं कि वह श्री राम का भक्त है, चाहे लोग उसे धूर्त कहें, पाखंडी कहें, सन्यासी कहें, राजपूत कहें, चाहे जुलाहा कहें, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कौन सी मेरी बेटी का ब्याह किसी के बेटे के साथ करना है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। न तो मुझे कोई शादी करनी है मेरी बेटी की और न ही किसी की जाति को बिगाड़ने का मुझे शौक है। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। तो तुलसीदास का कहना है मैं तो राम का गुलाम हूँ और उसमें ही पूर्णतः समर्पित हूँ। जिको रुच सो कहो कछु ओऊ, जिसका जो मन करे वह कह सकता है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मांग के खैबो मस्जिद के सोइबो, मैं तो मांग कर खा सकता हूँ और मस्जिद में सो सकता हूँ। लेबू को एक न देबू को दो, किसी से न लेना एक है न किसी को देना दो है। जो हम रोज़मर्रा की दैनिक लाइफ में जो बोलते हैं बातें, न मुझे एक लेना न किसी को दो देना, वही बात यहाँ तुलसीदास जी लोक भाषा में कह रहे हैं कि मैं तो मांग कर खाता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ, न मुझे किसी से लेना है न मुझे किसी को कुछ देना है। तो कवि समाज से कोई संबंध नहीं रखना चाहते और वे तो पूरी तरह से राम के प्रति समर्पित हैं। समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत ही अच्छी इनके अंश हैं, ये लिखे हुए पंक्तियां हैं, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हैं, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा। 1-2 बार सुन लीजिएगा, अच्छा लगेगा।